माता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, यशस्वी और विकास की दृष्टि से जिन्होंने त्योथर को आदरणीय रमाकांत तिवारी जी के बाद और भी ऊंचाइयों पर ले जाके बताया, ऐसे आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, उनका मान सम्मान और स्थान पार्टी में रहेगा सुनिश्चित, ये मैं भरी सभा में कह रहा हूं। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार युवा साथी हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी राज जी, भाई वीरेंद्र जी, भाई रमेश जी, हमारे कोसलेश तिवारी जी, कार्यक्रम के प्रभारी अनिल जी, बहन मीनाक्षी जी। अब क्योंकि समय कम है, मैं माफी चाहता हूँ। आज रीवा जिले के बाद सतना जिले में भी करके मुझे भोपाल में सभा संबोधित करनी है, इसलिए माफ कीजिएगा। आदरणीय मंच, में मंच को भी प्रणाम करता हूँ और मंच के साथ साथ मेरी लाडली बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की राम राम। आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी आई है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, तुम्हारी कांग्रेस कौन सी कांग्रेस? इनने गठबंधन बनाया भाजपा को हराने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए। इंडी गठबंधन और उसके नेता अखिलेश यादव कल ये कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। चालू, ये मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव ने कहा चालू पार्टी, दगाबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। सिद्धार्थ ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? सिद्धार्थ जी ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि वो कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं रही है। ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली में माता जी बेटा बेटी को स्थापित करने में लगी है और यहाँ दो नेता, जनता से कोई मतलब नहीं है। एक कमलनाथ जी, एक दिग्विजय सिंह जी अपने अपने बेटों को स्थापित करने में लगे। चक्की के दो पार्ट हो गए, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह। इन दोनों पार्टों में कांग्रेस पीसी जा रही है और सिद्धार्थ जैसे हमारे नेता कांग्रेस को नमस्कार करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज मैडम प्रियंका गांधी जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपके कांग्रेस के नेताओं ने मेरी बहनों को धमकाया, भैया कर रही हो, भाजपा के साथ जा रही हो। अगर हमारी सरकार आई तो तुम्हारे घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, नहीं जलाने देंगे और बच्चे भूखे मर जाएंगे। सुन लो मैडम प्रियंका गांधी जी, ये तुम्हारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और आज मैं प्रियंका जी से भी कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी से भी कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी से भी कह रहा हूं, दुश्मनी मुझसे है तो मुझे गाली दो भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरे शाम सोते जागते केवल मामू ही दिखाई देता है। बीच में तो मेरा श्राद्ध भी चल जाएगा सोशल मीडिया में, मामा तेरा श्राद्ध हो गया है। मैं मर भी जा तो राख की ढेर से उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपने भाइयों बहनों, लेकिन तुम बहनों को धमका रहे हो। ये धमकाने वाली कांग्रेस। आज मैं कहना चाहता हूं, मुझसे कुछ भी कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन मेरी बहनों और भांजे भांजियों की तरफ उंगली उठी तो छोड़ूंगा नहीं, न जीने लायक रहने दूंगा, न मरने लायक रहने। ये मेरा परिवार। और मैं सरकार नहीं, ये बात सही है, सिद्धार्थ कह रहे थे मैं परिवार चलाता हूँ, मेरा परिवार है, आप मेरे भाई है, बहन है, मेरे बेटा बेटी है। बताओ जब मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया, अरे जोर से बोल के बताओ, मुख्यमंत्री की भैया, और भांजे भांजियों का ये रिश्ते भगवान ने बनाए, ये दिलों के रिश्ते, ये प्रेम के रिश्ते। मैं जब गुजरता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी माँ की गोद में बैठे बैठे कुछ कहते थे, ओ मामा, ये मामा, वो मामा। ये देखो मेरे छोटे छोटे भाई के समाज हो रहे हैं। बच्चों को देता हूँ तो कोई लेना देना था। और बड़े बच्चे भी आजकल शरारत करते हैं, कहते मामा आई लव यू, तो आई लव यू टू। ये संबंध परमात्मा ने बनाया, और इन रिश्तों की कसम मैं जनता के इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और तो मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे मन में आज बाकी योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। अभी नारे बंद करो ना मेरे भाइयों, अभी जल्दी जल्दी बोल के जाना है। सब नारे बैठी रहो। मेरी बहनों, मेरे मन में विचार है कि भैया है तो भैया भी अपनी बहनों से राखी बंधवाता और कुछ न कुछ तो देता है कि नहीं देता है। साल में एक बार राखी के दिन तो देता ही है, तो तू भी तो भैया है, अपनी बहनों को कुछ दे। मैं देखता था मेरी गरीब बहनें हजार 2,000 रुपए के लिए कई बार परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी ने कोई चीज मांग ली, मां मजबूर हो जाती थी और सोचती थी काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटा बेटी को कपड़े दिला देती, किताब दिला देती, खिलौने दिला देती। और कई बार तो बहनों की आंखों में आंसू आ जाते थे, मजबूरी के आंसू। और इसलिए मैंने सोचा कुछ दे सिद्धराज, अब क्या देना चाहिए। तो फिर एक ही निष्कर्ष पर मैं पहुंचा, तो सामान मत दो, बहनों के खाते में पैसे डाल दो, बाकी बहनें अपना काम आप कर लेंगी। और पैसा भी साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार देने से काम चलता क्या। इससे देखिए हर महीना पैसा डालेंगे। ये बन गई लाडली बहना योजना। बताओ बहनों कैसी योजना है, मेरी सब बहनों बताओ कैसी योजना है। लाडली बहना के बाद दिन में खुशी आई कि नहीं आई। कई जगह बहनों से पूछता हूँ क्या परिवर्तन आया, बोले आजकल तो भैया सास बहुत प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। और कई जगह आजकल हमारे साथ भतीजे भी बहुत प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आगे गिर गया है। बहनों ने कहा घर में इज्जत बढ़ गई है, और इसलिए मेरी बहनों ये पैसा नहीं दिया, मैंने आपका मान आपको दिया है, आपका सम्मान आपको दिया है। लेकिन कांग्रेस वाले बड़े परेशान हैं, वो सोचते हैं 1.5 हड्डी का शिवराज चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। नाना गुरु को फिर पैसे डाल रहा है, कह रहा है चुपके से डालूंगा, अरे चुपके से काय डालूंगा, डंके की चोट डालेंगे उसमें जाएगा। फिर 10 तारीख आ रही है मेरी बहनों, फिर 10 तारीख आ रही है, लेकिन इस बार 10 को नहीं 10 के पहले ही डाल देंगे, क्योंकि धनतेरस है। 10 को धनतेरस से करो, खुशी से दिवाली मनाओ, अच्छी साड़ी लाओ, और बेटा बेटी का सामान भी खरीदो। लेकिन एक दो बात और, एक कई बहनें रह गई है, ऐसा श्यामलाल जी ने मुझे बताया, कई बहनें छूट गई है। तो जो बहनें छूट गई है वो सुन ले,
सरकार बनने के बाद पोर्टल खोल के जो बैंक छूट गई है उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन मेरे पास बेटियां आई नहीं और बेटियों ने कहा मामा ये तो एक गड़बड़ कर दी आपने। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी? बोले आपने शर्त लगा दी कि कई साल में जिनकी शादी होगी उनको पैसा देंगे। तो हम तो कई साल में शादी नहीं करते, हमको पढ़ना है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? तो अब तय किया कि कई साल से ज्यादा की उम्र की वो बेटी जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी पैसा दिया जाएगा। और केवल 12.5 तो नहीं, जरा पैसे की जुगाड़ में लगाऊं, लगता बहुत ज्यादा दिया। 1,32,00,000 बहने हैं मेरी, 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कौन होगा जिसकी इतनी बहनें हो। एक बार में साल भर में 15,000 करोड़ जाते, लेकिन इंतजाम कर रहा हूं और इंतजाम हो गई 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करेंगे? 3,000 मेरी बहनों। जब 3,000 तुम्हारे खाते में हर महीना जाएंगे तो तुम्हारे भाई को चैन की नींद आएगी जब मेरा लक्ष्य पूरा होगा। और एक बात और, घर का काम काज करते हुए हर बहन की आमदनी मुझे साल में 1 लाख से ज्यादा करना है, लखपति बनाना है बहनों को, लखपति। ये बहुत सोच समझ के करो, मजाक नहीं करना। लखपति दीदी बनाना है, लखपति। क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों मजबूरी की जिंदगी जिए? बहनों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तुम्हारे हाथ में इतने काम देंगे कि हर बहन कम से कम 10,000 रुपए हर महीने कमाएगी। ऐसी 15 लाख बहनें हो चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी बदल रहा है मेरी बहनों, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। और मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी कुछ दिया क्या? अरे 1,000 रुपया तो हमको भी मिल ही रहा है। पीएम साहब 6 दे रहे, सीएम 6 दे रहे, और ये भी थोड़ी छोड़ेंगे, जरा आने दो पैसा। हम तो छोड़ रहे हैं, तो बाकी सब्सिडी बंद करके सीधे किसानों के खाते में पैसे डालो, उसी का फायदा है। बोलो सही बात है कि नहीं? किसानों की जिंदगी बदलने के लिए पानी का जैसा उपयोग स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी ने शुरू करवाया। जनार्दन जी सांसद जी बैठे, उन्हें लगातार आगे बढ़ाया और श्यामलाल द्विवेदी जी ने लगातार प्रयत्न करके सिंचाई की योजना स्वीकृत करवाई। हमारा लक्ष्य है हर खेत में पानी, कोई खेत नहीं छोड़े। बताओ, कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। परिवार की सरकार का मतलब मेरे बेटा बेटियों की ठीक पढ़ाई, हमने कल्पना की अच्छे स्कूल की। गरीब और किसान के बेटा बेटी जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, मैंने तय किया कि गरीब और किसान बेटा बेटियों के लिए भी सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। एक की बिल्डिंग 30-30, 32-32 करोड़ रुपए की। श्यामलाल जी, सीएम राइज स्कूल का बन रहा है, क्यों घर पर बना? अभी किसी बनी बिल्डिंग, काम शुरू हुआ है। श्यामलाल स्कूल बना रहा हूं, एक की बिल्डिंग 30-30, 32-32 करोड़ की। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल का मैदान, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और ऐसी पढ़ाई जो प्राइवेट स्कूलों को मात करेगी। धन्नू बन्ना कल्लू मन्ना, तेरे बेटा बेटी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और बाद में हर 25 गाँव के बीच में सीएम राइज स्कूल करेंगे, ताकि गरीब के बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सके। और फीस की चिंता मत करना रे मामा, काय के लिए दूसरे गाँव जाए तो साइकिल के पैसे डालता हूँ,
अच्छे नंबर 12वीं में जाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता लैपटॉप, और फर्स्ट सेकंड में जाए तो बेटे और बेटियों को स्कूटी दिलवाता हूँ, स्कूटी। इसलिए कि बच्चे और ढंग से पढ़े। और एक बात सुन लेना मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, लॉ कॉलेज कहीं भी हुआ तो इन बच्चों की फीस प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कितनी भी हो, और कोई जाति समाज के हो, सब बच्चों के लिए कर रहा हूं। मेरे तो सब भांजे भांजिए में काम देख इनकी फीस इनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, इनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे। अच्छी शिक्षा, समय ज्यादा नहीं है लेकिन एक बात और कहूँ, एक और पाप किया कांग्रेस ने, जितनी उच्च शिक्षा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाई का होगी अंग्रेजी में। अब बताओ मेरे किसान और गरीब भाई बहनों, हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? गांव वाले नहीं जानते, इससे पीछे रह जाते। और इससे हमने तय किया कि मेडिकल की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में करवाएंगे, हिंदी में। और एक बात और मेरे बेटा बेटियों, प्राइवेट स्कूल के बच्चे मेडिकल कॉलेज में ज्यादा सिलेक्ट हो, सरकारी पीछे रह जाएगा। ये आपको पता नहीं, मैं इसको भी मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन मैंने दे दिया है। गरीब के बेटों को रिजर्वेशन मध्य प्रदेश से एक बनेगी जनरल मेरिट लिस्ट और एक बनेगी सरकारी स्कूल के बेटा बेटियों की मेरिट लिस्ट अलग से, ताकि गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बने। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? ऐसी कई क्रांतियां हो रही है मेरे बेटा बेटियों। कांग्रेस तुम्हारे भविष्य को तबाह और बर्बाद कर देगी। बीच में कमलनाथ आए थे 15 महीना, तो मेरे भांजे भाई ने तुम्हारे लैपटॉप छीन लिए, तुम्हारी साइकिलें छीन ली, बेटियों की शादी करके कन्यादान का पैसा तक नहीं दिया कमलनाथ जी। जरा तो शर्म करो, काहे की कांग्रेस संबल योजना बंद कर दी। 16,000 बेटा बेटियों के जन्म के बाद, और पहले हम देते थे बहनों को वो लड्डू के पैसा भी कमलनाथ ने छीन लिए। बुजुर्गों तीर्थ यात्रा छीन ली, तीर्थ यात्रा। हम रेल से तीर्थ ले जाते थे, तीर्थ यात्रा बंद, लेकिन तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं, हवाई जहाज से। 5,000 रुपया कफन के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे गरीब को, ताकि उसका अंतिम संस्कार ठीक हो जाए। कांग्रेस ने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया मेरे बहन और भाइयों। कफन छीन कांग्रेस ये भला नहीं कर सकती, और इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आप बताइए मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी की बुरी? तो फिर से हमारी सरकार आना चाहिए। तो सरकार तब आएगी जब सिद्धार्थ हमारे विधायक बनेंगे, एक एक विधायक। और इसे आज निवेदन करने आया हूं, सिद्धार्थ तिवारी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, और मामा को भी आशीर्वाद दीजिए। तो दोनों हाथ में उठा के आशीर्वाद दे देना मुझे। मेरी बहनों और भाइयों, ये सामाजिक बदलाव का चुनाव, ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव, ये प्रदेश को विकास की रफ्तार बढ़ाने का चुनाव है। इसलिए कांग्रेस के भ्रम जाल में ना फंसे। और मेरी लाडली बहनों, अकेला मैं कब तक चुनाव प्रचार करूंगा? कितने घंटे काम कर रहा हूं मैं? 24 में से 23 घंटा। क्या तुम्हें भाई का साथ नहीं देना चाहिए? अरे बताओ बहनों, देना चाहिए कि नहीं? और भाइयों आपको देना चाहिए कि नहीं? भांजे भांजे निकल जाओ, कह के फिर से मामा की सरकार चुनाव विचार करे और रिकॉर्ड वोट
वोटों से देवधर में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताए। बोलिए सब जिताएंगे, हमारे फूल की बटन दबाएंगे, सिद्धार्थ जी को विधायक बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।